दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो आप लोगों को इसके बारे में आज जानकारी मिलेगी दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमारा जो वीडियो है उसे सब्सक्राइब करके, जो चैनल है सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। और जो वीडियो आप लोग देखेंगे उसे बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, लगातार देखिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा और आप लोग समझ पाएँगे। ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो हम अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अपलोड करते हैं दोस्तों। तब चलिए अब हम आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चल रहे हैं, जो आप लोग देखेंगे ये क्या है, क्या इसमें मतलब ज्ञान मिलने वाला है, उसी को आप लोग अब देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आपको लेकर चल रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा हूँ, जो आप लोग पढ़कर देखिएगा कितनी अच्छी हमारी कहानी है। देखिए, ये कहानी का नाम है दोस्तों, इस कहानी का नाम है एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस हो गई। एक बार भाग्य और बुद्धि में दोस्तों क्या हो गया था, बहस हो गई थी। ठीक है, इस निर्णय के लिए आपको एक कहानी पढ़नी होगी। इस निर्णय के लिए दोस्तों कहानी पढ़नी होगी। देखिए दोस्तों, इस तरीके के चित्र हमारा है यहाँ पर। एक ये किसान बैठा हुआ है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। देखिए, आगे भी देखेंगे। देखिए, इसी तरीके से दोस्तों देखिए, ये हमारा यहाँ पर एक देखिए, एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस हो गई। भाग्य ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं बड़ा हूँ। ठीक है, भाग्य बोला कि मैं बड़ा हूँ, उसने बहुत गर्व से कहा। बुद्धि बोली, नहीं, मैं बड़ी हूँ। बहस बहुत देर तक चलती रही, किंतु अंत में दोनों ने निर्णय किया कि बहस से समस्या का हल नहीं होगा, इसलिए इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। दोनों ने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कुछ करके, देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं कि यहाँ पर झगड़ रहे हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि, ये तीनों यहाँ पर आपस में झगड़ रहे हैं। अब इन्होंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। देखिए क्या करके दिखाते हैं आप लोग, इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये करके क्या दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, आप लोगों को बता रहे, देखिए, तभी उन्हें खेत में काम करता एक किसान दिखाई दिया। एक किसान जो था वो खेत में काम कर रहा था। इन तीनों ने उसे देखा। बुद्धि ने भाग से कहा, तुम अगर इसे राजा बना दो तो मैं हार मान लूँगा। यानी बुद्धि ने भाग से कहा, यदि आपने इसे राजा बना दिया तो मैं अपनी हार मान लूँगा। भाग ने कहा, ठीक है। भाग बोला, चलो ठीक है। ठीक है, भाग बोला, ठीक है, इसे अभी राजा बनाता हूँ। भाग्य किसान के पास पहुंचा तो उसके खेत में खड़े गेहूं की बालें मोतियों से भर गई। जो गेहूं की बाली खड़ी थी, जो गेहूं खेत में खड़े थे, जो उसकी बालियां थीं, उन्हें एकदम मोतियों से भर दिया गया। यानी भाग ने ऐसा
कर दिखाया अपना। किसान ने एक बार एक बल किसान ने एक बाल तोड़ कर देखी तो उसमें मोती निकले। यानी किसान जो था उसने एक बाली तोड़ ली तो उसमें क्या निकले? मोती निकले। एक बाल तोड़ी तो उसमें मोती निकले। ठीक है, एक बाल तोड़ ली तो उसमें क्या निकला? मोती। एक बाल तोड़ने से उसमें मोती निकले। एक बाल तोड़ने से उसमें निकले मोती। ठीक है, उसने दूसरी दूसरी बाल तोड़ी तो उसमें भी मोती निकले। एक बाल तोड़ी तो उसमें मोती निकले, दूसरे बाल तोड़ी तो उसमें भी मोती निकले। उसने मोती कभी नहीं देखे, ना थे, ना तो उसके पास थे, उसने मोती कभी नहीं देखे थे। सोचा एक कंकड़ है, यानी किसान ने सोच लिया कि ये कंकड़ है। वह सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इन कंकड़ों का क्या करूं? उसने कहा, मैंने तो अपने गेहूं बोए थे, लेकिन इन गेहूं की बालियों में जो कंकड़ कहाँ से निकले? उसने सोचा कि शायद एक कंकड़ है, उसने कभी मोती नहीं देखे थे। साल भर की मेहनत व्यर्थ चली गई। साल भर की जो मेहनत थी वो व्यर्थ चली गई। वह खेत के किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ उधर से गुजरा। उसी देश का एक राजा था, वो मंत्री के साथ कहीं जा रहा था, उधर से गुजरा। उसने किसान को रोते देखा तो रुक गया। जो किसान था अपने खेत पर बैठा हुआ था, रो रहा था, उसने देखा और रुक गया। उसने किसान से रोने का कारण पूछा। किसान ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने खेत में घुसकर देखा तो ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि उस खेत में मोती उगे हुए थे। राजा ने मंत्री को एक और बुलाकर कहा, क्यों न हम अपनी राजकुमारी का विवाह इस किसान से कर दें। यानी राजा ने सोच लिया कि इतने इसके खेत में मोती है कि उसकी राजकुमारी है, मैं अपनी राजकुमारी को इस किसान के साथ मतलब विवाह कर दें। वह हमारी इकलौती संतान है, इस भाग्यशाली आदमी के साथ खुशी रहेगी। राजा ने ये सोच लिया। उसने कहा, ये भाग्यशाली है, इसके साथ ये खुशी रहेगी। देखिए, ये राजा इसे मतलब कह रहा है किसान से कि वो खुश रहेगा। इस तरीके से वो उसने पकड़कर और अपने महल में ले आया। दोस्तों आगे देखिएगा। ठीक है, मंत्री ने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप विचार करें, विचार से काम लें। ठीक है, अब राजा किसान से बोला, सुनो तुम, ये सारी फसल काट कर राजमहल में पहुंचा दो। अब राजा किसान से बोला, जितनी आपकी फसल है इसे काट कर आप हमारे राजमहल में पहुंचा दो। इसके बदले में हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से कर देंगे और बहुत सा धन भी देंगे। किसान तुरंत तैयार हो गया, उसे मालूम ही नहीं था कि हमारे खेत में मोती है। हो गया इस तरह उसके खेत में सारे मोती राजमहल में पहुंच गए। जितने सारे मोती थे राजमहल में पहुंच गए। ये देखकर बुद्धि मुस्कुराई तो बोली भाग से बोली, देखती रहो, ये राजा बनने ही वाला है। यानी बुद्धि से राज वो भाग कह रहा है, आप देख रही हो, ये अब राजा बनने वाला है। राजा ने अपने वचन का पालन किया, जो उसके वचन था पालन किया। उसने निश्चित दिन पुत्री का विवाह उस किसान से कर दिया। किसान बहुत प्रसन्न था। जब राजकुमारी सज संवर कर किसान के कमरे में आई तो उसके मन में विचार आया कि कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। उसने सोच लिया कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। उसने बचपन में सुन रखा था कि चुड़ैल सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून चूस लेती है
और उन्हें मार डालती है। चुड़ैल के हाथ पकड़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यही सोचकर वह कमरे से बाहर निकल भागा। वहां से भागकर किसान किसान नहीं के एक नदी के किनारे जा बैठा। वहां से आया और एक नदी के किनारे जा बैठा। तभी राजा के सैनिकों ने उसे देख लिया। जो राजा के सैनिक थे उसे भागता हुआ देखा। वे उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राजा को क्रोध आ गया। राजा ने देखा और उसे बहुत क्रोध आ गया। उसने किसान को कठोर दंड देने का निश्चय किया। बुद्धि ने भाग से कहा, जो बुद्धि थी, अब देखिए, भाग से कहा, देखिए, देख देख लिया तुमने, अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बोलो, उसने कहा कि अब इस आदमी की सजा होने जा रही है, बोलो क्या कहते हो। निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। अब वो भाग्य ने बुद्धि से कहा, अगर आप इस आदमी को बचा लेती हैं तो हम हार अपनी मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। मैं चली उसके पास। जैसे ही बुद्धि किसान के पास आई, जो बुद्धि थी वो किसान के पास आई, वह बोलो वह बोला, राजन, आप मेरे ससुर हैं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि मुझे क्यों लाया गया है। राजा बोला, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया, इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। इस तरीके से उसने कहा, राजा ने, कि आपने मेरी पुत्री का यहाँ पर अपमान किया है, आपको दंड दिया जाएगा। तब आगे देखिए दोस्तों। तब किसान बोला, राजन, जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक रोक ना सका और उसे उस आदमी को बचाने नदी पर चला गया। उसने कहा, ऐसी आवाज़ आई थी और मैं उसे बचाने के लिए नदी पर चला गया था। अगर ये मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले लगा लिया। वह बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। इस प्रकार से उसने अपनी पुत्री के जो होने वाले दामाद था उससे ये कह दिया। तब बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बुद्धि की विजय होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों, एजुकेशन पावर। इसी तरीके से दोस्तों हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरीके के आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। बहुत ही अच्छे और साधारण तरीके के होंगे, बिल्कुल आपको समझ में आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ दीजिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।